Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबों का एक बार फिर एनिमेस क्लासेस बांका में स्वागत है। और आज हम एलसीएम एचसीएफ का वॉल्यूम 12 लेकर के आए हैं। तो चलिए वॉल्यूम 12 का पहला सवाल देखते हैं किस प्रकार है। सवाल किस प्रकार है, ध्यान देंगे। एक किसान के पास 945 गायें हैं और 2475 भेड़ें हैं। वह उनकी रेवड़ बनाता है। गायों और भेड़ों को अलग अलग रखकर और हर रेवड़ यथासंभव बड़े हो तो हर रेवड़ में पशुओं की अधिकतम संख्या और इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ की कुल संख्या क्या है। यानी कि गायें आपके पास कितना है, 945 है, और भेड़ें क्या है, 2475 है। कह रहा है हमारे मित्र बंधु कि वह बताइए रेवड़ की अधिकतम संख्या क्या है जो बड़े से बड़े यथासंभव में रख सके। यानी इनको भी अगर रखना चाहेंगे तो बड़ा से बड़ा में रख सकेंगे, अलग अलग इनको भी रखना चाहेंगे तो बड़े से बड़े में रखेंगे। इसलिए इसका कारण रेवड़ की कुल संख्या क्या होगा और यथासंभव बड़े रेवड़ की संख्या कितने होंगे। तो बड़े रेवड़ की संख्या का मतलब है कि जो इनमें मिल रहा होगा वो संख्या में रखेंगे तो इनको भी रख देंगे और इनको भी रख देंगे। जब दोनों में मिले तो उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो इनको क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ ऑफ 945 और इसका निकालेंगे 2475 का। तो एचसीएफ किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, हम कॉमन विधि से निकाल लेंगे। तो देखिएगा कॉमन विधि से किस प्रकार निकालेंगे। 945 2475 का 9 से लगा देंगे 10 9 90, फिर 9 5 45, फिर 9 दूना 18, फिर आपका 6 67, 9 7 63, बचा कितना 4, 9 5 45, फिर आप 5 से लगा 21 5 105, 5 25 5 25। अब देखिएगा कोई कॉमन है नहीं है तो कितना आ गया 9 5 45 एचसीएफ, यानी इसका एचसीएफ 45 आया। यानी 45 वह संख्या है जो बड़े से बड़े रेवड़ का निर्माण करेगा, जो 945 वाले संख्या को भी रख सकेंगे और 2475 वाले को भी रख सकेंगे। ऐसे आप ऑप्शन देखिएगा तो दूसरा निकालने का एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे, आंसर आ जाएंगे। क्योंकि पशुओं की अधिकतम संख्या जो हर रेवड़ में रखेंगे वो 45 होगा, तो दूसरा 76 ही होगा क्योंकि कहीं और 45 नहीं है। लेकिन आपको इसमें निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। रेवड़ की यानी कहता है इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित रेवड़ की कुल संख्या क्या है। तो रेवड़ की कुल संख्या देखिएगा, रेवड़ की कुल संख्या निकालते हैं। अगर मान लीजिए 45 करके रेवड़ में रखना है तो आपके पास कितना 945, इनके लिए क्या संख्या होगा, 945 बटे कितना 45 कर देंगे। क्लियर है। अब देखिएगा अगर मान लीजिए इतना भेड़े हैं, अब 45 में कितना रेवड़ की जरूरत पड़ेगा, तो 2 4 7 5 में कितना से भाग दे देंगे, 45 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा आप इसको कैसे निकालेंगे। इसमें अगर भाग देंगे तो 45 दूना 90, एक 4 बचा इधर हो जाएंगे, 45 एक कम 45 30, इसको कटाएंगे तो हो जाएंगे इसका कितना 55, तो हो जाएंगे 5 1 6 5 2 4, कितना हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। क्लियर हो गया मेरे मित्र बंधु। चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मित्र देखते हैं अगला सवाल किस प्रकार है। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का उनके लॉसों के साथ अनुपात 7:12 है। यदि उनका मौसो 4 है तो छोटी संख्या है। देखिएगा यहाँ पे है संख्याओं का योगफल जो है, योगफल और उनके लॉसो, और उनके जो लॉसो है उन दोनों का अनुपात क्या है, 7:12 है। जो दो संख्या उनका योगफल और यहाँ जो दो संख्या लॉस है उनका क्या 7:12 है। कहता है यदि उनका मौसो 4 हो, क्या हो, मौसो 4 हो तो छोटी संख्या क्या होगा। तो हम आपको कोप्राइम नंबर पढ़ाए होंगे पिछले वॉल्यूम में, जो आप देखे होंगे। तो चलिए हम कोप्राइम से इस सवाल को कैसे बनाएंगे तो पता चलेगा। हम आपको बताए थे कि कोप्राइम नंबर प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा जोड़ा है जिनके भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है।
और आपको पता है कि को प्राइम नंबर एक प्रकार का अनुपात का निर्माण करता है और अनुपात में HCF से गुना करते हैं तो संख्या मिलता है, क्योंकि जब को प्राइम नंबर में हम उसके HCF से गुना करते हैं तो संख्या मिलता है। तो चलिए हम को प्राइम नंबर मान लें। को प्राइम नंबर हमारा क्या है, XY है, तो इसका मतलब है कि 900 से गुना होगा तो एक संख्या 4x और दूसरी संख्या क्या हो जाएंगे, 4y हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कहता है दो प्राकृतिक संख्या के योगफल, तो एक संख्या हमारा 4x, दूसरा कितना 4y, तो 4x प्लस 4y योगफल उनके लॉसों के साथ, उनके लॉसों, तो उनका लॉस अगर इनका निकालिएगा तो क्या 4 4 का 4 होगा, XY का क्या होगा, XY होगा। अनुपात, अनुपात को हम बटे में शो कर सकते हैं, कितना है 7:12 यानी 7/12 लिख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा इनको हम यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना है कि अगर ऊपर में 4 कॉमन ले लेंगे x प्लस वाई हो जाएगा, नीचे 4xy है बराबर 7/12। ये 4 4 क्या होगा, कैंसिल, क्रॉस गुना करेंगे 12x प्लस वाई और इधर 7xy। अब देखिएगा यहाँ पे ये x प्लस वाई 12 के साथ गुना है और xy 7 के साथ गुना है, तो आप इनका मान इधर इस पार होता है अनुपात और इनका मान इधर होंगे, क्योंकि इनका गुणज है, ये कभी नहीं होगा, तो इनका मान ये होगा और इनका मान ये होगा। बटे में भी करके देख लेंगे। अब देखिए ऐसे भी देखिएगा XY का मान 12 और x प्लस वाई का मान कितना 7, तो x प्लस वाई हमारा कितना अनुपात निर्माण करता है 7 और XY क्या करते हैं 12। अब देखिएगा x का मान क्या होगा, जो कि और y का मान क्या होगा, जो दोनों का योग 7 होगा और x गुना y करेंगे तो क्या होगा 12 होगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पे x प्लस वाई का अगर ये 1 लेंगे 6 लेंगे 6 1 7 होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये 2 लेंगे ये 5 लेंगे तो 7 होगा, ये 3 लेंगे तो ये 4 लेंगे 7 होगा। लेकिन हमको गुणज भी तो होना चाहिए 12। देखिए 6 1 14 भी गुणज होगा, 5 दूनी 10 का भी गुणज 12 होगा, तो 4 3 12। इसका मतलब क्या होगा, x का अगर मान 3 होगा तो y का मान क्या होगा 4 होगा। अगर x का मान 4 होगा तो y का मान क्या होगा 3 होगा। और आपसे कह रहा है छोटी संख्या क्या है। अब देखिए जब x का मान आपके पास अगर 3 लेते हैं तो 4 3 क्या 12, अगर y का मान 4 लेते हो तो 4 6 16। दो संख्या हो गया, एक 12 दूसरा 16, और 16 और 12 में आप भी बता सकते हैं छोटा कौन है 12, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलिए हम अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए मित्र देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार है। दो संख्याओं का मोसो और लोसो क्रमशः 21 और 84 है, यानी मोसो जो आपका है वो 21 है और लोसो जो आपका क्या है 84 है। अब देख लीजिएगा कहता है यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है, 1:4 है। और अभी अभी हमने बात किए होंगे पिछले सवाल में कि अनुपात में अगर उनके HCF से गुना कर दिया जाए तो संख्या का निर्माण होता है, क्योंकि अनुपात एक प्रकार का क्या है आपका को प्राइम नंबर है। तो देखिएगा 21 1 का 21 और 21 गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएंगे 84 84। एक संख्या 84 और एक संख्या कितना होंगे 21, और इन दोनों का लॉस देखा जाए तो क्या हो जाएंगे 84। तो चलिए आपका जो है बड़ी संख्या क्या होगा 84, तो ऑप्शन नंबर कितने में 4 में। क्लियर हो गया होगा। तो चले अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए मित्र अगले सवाल की ओर देखते हैं किस प्रकार है। दो संख्याओं AB का लॉस 72 है और 72 A से बड़ा है, A B से बड़ा है, तदनुसार A और B के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होगा। क्रमशः दे दिया तो A का पहला मान होगा, B का दूसरा मान होगा। तो जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बंधु तो ऑप्शन से ही बनाया जाता है, और आप ऑप्शन से कह रहा संभावित मान क्या होगा तो आप यूं ही देखिए बन जाएंगे। क्या कह रहा है A B का लॉस 72 है। अगर इन दोनों का बात करें कि 72 लॉस हो रहा है तो देखिएगा आपका हो जाएगा 12 3 36, 12 9 36 गुना 72 24 72 ये है। ये अगर बात करें 12 चौक 48, 12 छक 72 और लगाएंगे 2 और यहाँ 3, इधर से करिए 2 दूनी 4 7 144। ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका लॉस 72 नहीं हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे लगाएंगे 6 3 18, 6 4 18 चौकी 72 24 72, ये भी अभी है हो रहा है। अब देखिए 3 3 8 9 72 24 72, ये भी हो रहा है। लेकिन आपका कंडीशन क्या है, जो लॉस 72 है वो ए से बड़ा है, ए से यानी पहला ए का मान होगा तो दूसरा बी होगा, क्योंकि क्रमशः दिया है।
तो निश्चित है कि 36 से 72 बड़ा है और 36 जो है 20 से भी बड़ा है, यानी 24 से भी बड़ा है। तो ये वाला संभव लग रहा है अभी तत्काल। फिर इसमें भी देखते हैं कि 24 जो है 24 से बड़ा 72 है और 24 18 से बड़ा है, यानी यहाँ पे अगर 24 रखे यहाँ पे 18 रखे, ये फॉलो ये भी अभी कर रहा है और ये भी कर रहा है, क्योंकि देखिएगा 24 से 72 है, 9 से बड़ा 24 है, यानी ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। आंसर क्या होगा? एक ही होगा। तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा क्या लिखा, ए बी के सबसे बड़े संभावित मान क्रमशः क्या होगा, क्या लिखा? बड़ा। तो देखिएगा 36 24 24 और 9 की तुलना में बड़ा है और 24 8 की तुलना में देखिए बड़ा है, इस 18 की तुलना में बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। इसलिए क्या हो जाएंगे, ये पहला नंबर 36 24 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत किसी प्रकार से? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्र। अगला सवाल देखते हैं किस प्रकार है। यदि ए बी का मो 112 हो और ए बी धनात्मक पूर्णांक हो तथा ए बी से बड़ा हो, बी 12 से बड़ा हो, तो ए बी के न्यूनतम मान क्रमशः क्या होंगे? ये भी प्रश्न आपका क्या है, ऑप्शन से बनाने का है और ऑप्शन से आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ए बी का मो 100 यानी 12 हो तो आपका जो ए बी मांग रहा तो ये दोनों मान ए बी है, और क्रमशः का चर्चा के तो पहले ए लिखा तो ए होगा, दूसरा बी लिखा तो बी होगा, फिर ये ए बी, फिर ये ए बी, फिर ए बी, और मो 100 क्या 12। तो देखिए इसका भी मो 100 आपको क्या है, 12 का 12, 12 9 24, मो 100 12 है, 12 9 24, 12 का 12, ये भी मो 100 इसमें 12 है, 12 24 12 3 36, तो देख रहे हैं मो 100 12 है, इसमें भी मो 100 12 है। लेकिन एक कंडीशन अभी और बचा होगा, क्या? ए बी से बड़ा है, बी 12 से बड़ा है। तो देखिएगा ये आपको 12 यहाँ रखिएगा, क्या वो 24 से बड़ा होगा? यहाँ पे अगर 12 रखें, क्या इसको ऐसा कह सकते हैं? गलत, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिएगा 24 12 से बड़ा है, बिल्कुल 24 जो है 12 से बड़ा है, क्या वो ये भी 12 से बड़ा है? नहीं, तो ये आपका बराबर में है, लेकिन यहाँ बड़ा कह रहा है, इसलिए जो है ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका आंसर नहीं होगा। अब देखिएगा क्या यहाँ पे ये अगर 24 होगा, बी 36 होगा, क्या 24 36 से बड़ा है? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। ऐसे भी आपका ऑप्शन नंबर भी नहीं दिया हुआ है, तो आप तो बिना चेक के 4 लगा सकते हैं, ऐसा चेक भी कर लीजिए। देखिए यहाँ 36 रखेंगे, 24 से बड़ा है, और वो 24 जो है वो क्या है, 12 से बड़ा है, इसलिए आपका क्या हुआ आंसर? 4 नंबर हुआ। तो एलसीएम एचसीएफ इतना ही होंगे, और आपका एलसीएम एचसीएफ पूरी तरह से ख़त्म हो गया 12 वॉल्यूम के साथ। अब हम नए चैप्टर के साथ आप सबों से मिलेंगे, तब तक आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक जिस बंधु भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर देंगे, और आपको एलसीएम और एचसीएफ का सारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में।